Okay. Good morning, dear students. Today we will start last exercise, which is functions. Okay. आज किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फंक्शंस. ओके. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट इज़ इन एंटायर मैथमेटिक्स. पूरा मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी तो बेटा ये क्या है? एक एक्सरसाइज है ना. इन द फॉलोइंग्स मीन्स आगे आपको फर्दर में क्या पढ़ना पड़ेगा? एक चैप्टर, एक बुक आएगा, है ना. तो इसको अगर समझोगे, अगर इसको मैं समझाऊँ तभी तो पता नहीं कम से कम 1.5 से 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा ना. तो अभी जो है आपकी क्लास 11 में है ना, मीन्स पढ़ना तो पूरा पढ़ना है आपको, बट जितने भी ज़रूरत है उसके हिसाब से, मतलब ज़्यादा डिटेल से भी नहीं जाएंगे, है ना. कोशिश करेंगे जितना भी हो सके, जितना मैक्स टू मैक्स समझने की कोशिश करेंगे पूरा, है ना. बाकी फर्दर क्लास में अच्छे से पूरा समझ पाओगे. बाकी जो भी अभी 2.3 में है, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड सारी टॉपिक को भी हम कवर करेंगे. ओके. फंक्शंस देखेंगे. फंक्शंस में दिस इज अ प्लूरल फॉर्म वी कैन से. पहले हम देखते हैं वन फंक्शन, सिर्फ एक ही फंक्शन को देखते हैं क्या होता है. फंक्शन बेसिकली एक स्पेशल टाइप रिलेशन है ना. तो पहले रिलेशन के बारे में है, मीन्स विच वाज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, है ना. प्रीवियस एग्जाम्पल जो हम लोग डिस्कस किए थे, जो कि क्या था, एक सेट ए इक्वल टू क्या था 1 2 3 एंड बी इक्वल टू क्या था 4 5 6. जो रिलेशन था आपका, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, है ना. एक क्या रिलेशन था? R1, रिलेशन R1 फ्रॉम A टू B. क्या था वो आपका? R1 इक्वल टू एक्स वाई इज ऑर्डर पेयर था, है ना. एंड ऑलवेज इज अ वाई इज अ ग्रेटर देन एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू A एंड वाई बिलोंग्स टू B. ये था आपका R1. इसका कौन सा फॉर्म में था? अगर देखते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में, दिस इज अ सेट व्हीलर फॉर्म. इसका रोस्टर फॉर्म में कैसा था आपका? तो रिमाइंड कर लीजिए. ओके. 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6. ये आपका रोस्टर फॉर्म में था, है ना. R1 एक रिलेशन था. सिमिलरली R2 का रिलेशन क्या था? R2 का देखिए, R2 रिलेशन R2 A फ्रॉम B. ओके. ये है R2 इक्वल टू क्या था आपके, ये सारी चीज को आप लिख लेते हैं. ओके. R2 R3 R4 रिलेशन आई हैव रिटन, है ना. एक्चुअली क्या है, फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन, है ना. इसलिए मैंने पहले इसको रिलेशंस इसको आपको समझा रहा हूँ. एक्चुअली क्या है, जो फंक्शन समझने के लिए हमको 2 अप्रोच है, 2 अप्रोच करना है, 2 बार समझना है. एक क्या है, इस रिलेशन से कनेक्ट करके, एक उसका विजुअलाइज कराऊंगा एक्चुअली फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है. जो पहले फर्स्ट अप्रोच जो बताता हूँ, फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप रिलेशन. फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप रिलेशन. मतलब कि एक रिलेशन ही है बट स्पेशल टाइप. किस टाइप का टाइप है उसको देखते हैं, चेक करते हैं, है ना. तो मैंने जो एग्जांपल हम लोग प्रीवियस में रिलेशन की मैं डिस्कस किए थे, उसको मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ. अब देखते हैं जो बुक में एक्चुअल दो डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसका. एक किसका है? फंक्शन का. किसका? ये फंक्शन का. ओके. फंक्शन क्या है? अ रिलेशन एफ, अ रिलेशन एफ. ठीक है. एक्चुअली क्या है, इसको हम कैसे डिनोट करते थे रिलेशन को, है ना. आर रिलेशन R फ्रॉम A टू B. अब इसको क्या मतलब कि रिलेशन में, फंक्शन में कैसे करेंगे? रिलेशन फंक्शन एफ A फ्रॉम B, है ना. और क्या है? फंक्शन A टू B. ओके. ठीक है. अ रिलेशन एफ फ्रॉम A टू B, है ना. एफ है वो. ठीक. सेट A टू सेट B इज कॉल्ड फंक्शन. ठीक. क्या बोला है? अ रिलेशन A फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड फंक्शन. सेट A टू सेट B इज कॉल्ड फंक्शन. ओके. यहाँ तक क्लियर है? क्या बोला? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज one and only one image in set B, one and only one image in set B. इसका इमेज इसमें होना ही चाहिए. ओके. ये है इसका डेफिनेशन. तो इसका मीनिंग क्या होता है ना, उसको इससे समझते हैं, है ना. तो समझने के लिए विजुलाइज करना ज़्यादा बेटर रहेगा. इसको एरो डायग्राम से समझते हैं, है ना. ओनली वन है ना. तो पहले R1 का एरो डायग्राम मैं बनाता हूँ.
किसका, R1 का एरो डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, किसके, ये देखिए R1 A to B, क्या इसका एरो डायग्राम बनेगा, सेट A सेट B, 1 2 3 4 5 6 है ना। क्या बनेगा इसको, 1 से 4, 1 से ऐसा बनेगा, है ना। ये तो आता ही होगा सबको बनाने के लिए, ठीक, क्लियर है। 3 का 4 से, 5 से, 6 से। अब ये R1 जो है इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ये चेक करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी अदर वर्ड्स में भी दिया है, तो उसको भी समझाऊंगा जो आपको सुइटेबल लगे। ओके, देखिए, a relation f from set A to set B, a relation f from A to set B is called function if every element of set A, every element of set A has one and only one image in set B, one and only one image, कि इसका एक ही इमेज होना चाहिए। इसमें तो कितना हो, इसमें भी एक इमेज हो गया, 5 में भी एक हो गया, 6 में भी एक हो गया। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, R1 इज नॉट अ फंक्शन। इज इट क्लियर, है ना, क्योंकि इसका 1 का कितना 3 इमेज बन रहा है ना। नाउ कम टू द R2, R2 का अगर देखते हैं, है ना, A to B, इसका क्या बनेगा, लेट्स सेट A सेट B। ओके, सेट A क्या क्या है तो पता है, 1 2 3 4 5 6। R2, वेयर इज रिलेशन R2, 1 4 2 5 2 6, सॉरी दिस इज अ 3 6 ना, when we will put x equal to 3, okay, 1 4 2 5 3 6. Now see, is it satisfying the relation definition? A relation A from set A to set B is called function if every element of set A has, every element of set A has one and only one image in set B, एक ही इमेज बन रहा है, इसका बन रहा है ना एक ही इमेज, therefore this is a function, this is also function, F2 we can give। ओके, जो यहाँ पर था ये, it is also function, therefore it is called special type of relation, function is called special type of relation। ठीक है, अच्छा दो तो चेक कर लिए, थर्ड एंड फोर्थ भी चेक कर ही लेते हैं। R3 A to B, R3 set A set B, 1 2 3 4 5 6, where is R3, 1 5 1 6, 1 5 1 6 है क्या, चेक कर लें, मिस्टेक लग रहा है मेरे को, है ना। व्हेन R3, व्हाट इज द फॉर्मूला, R3 y इक्वल टू x प्लस 4, व्हेन आई विल पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5, व्हेन आई इक्वल टू x इक्वल टू 2, this is 2 यार, how it has made wrong 2, okay, see 1 5 2 6, 1 5 2 6, now पढ़िए, a set A has one and only one image, है ना, every element सभी एलिमेंट, इसका तो कोई इमेज ही नहीं बन रहा है ना, so this is not, we can say that, है ना, element 3 has no pair या no image, we can say no image, okay, so therefore 3 is also not a function। we can check also R4 is y which is greater, x is greater, it's not possible, है ना, इसका तो बन ही नहीं रहा था पहले भी, है ना, कुछ है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 डायरेक्टली लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, सो दिस आल्सो नॉट अ फंक्शन। ओके, मीन्स क्या बोल रहा है, सिर्फ एक R2 ही है जो ये डेफिनेशन को समझिए, है ना, डेफिनेशन का मीनिंग आप समझिए, है ना। क्या बोला, अ रिलेशन F फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, सिर्फ R2 में ही हो रहा है ना, इसका जो क्या बोलते हैं कि सॉरी ये नहीं, इसका इमेज सभी का इसमें इमेज बन रहा है, देयरफॉर दिस इज अ फंक्शन। ओके, ये तो हो गया उसका डेफिनेशन। इसका एक अदर वर्ड देख लेते हैं, तो अदर वर्ड्स में काम करते हैं, चलिए इतने क्यूरियस करते हैं, इसको रहने देते हैं, काम आएगा ना, इसका अदर वर्ड्स में चेक कर लेता हूँ। ओके ओके, इन अदर वर्ड्स आल्सो आई हैव रिटन हियर, है ना, एक्चुअली क्या क्या डेफिनेशन दिया उसको दूसरे तरीका से भी समझाया है, ठीक है। देखते, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी
इज सेड टू बी फंक्शन। ए फंक्शन कहलाएगा कब? व्हेन डोमेन इक्वल टू ए। डोमेन मीन्स इक्वल टू क्या है? सेट ए होना चाहिए उसका डोमेन। एंड सेकंड कंडीशन क्या होता है? नो टू डिस्टेंस ऑर्डर पेयर हैव फर्स्ट एलिमेंट। दो डिस्टेंस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। लेट्स सी अगेन इसी एग्जांपल को देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। हमारा जब पहले इसके इस डेफिनेशन में देखे थे तो ये वाला क्या था? हमारा R2 फंक्शन था। अभी चेक करते हैं फिर से। ओके, लेट्स चेक फ्रॉम द R1। पहला कंडीशन क्या बोला है? डोमेन है। पहले देखिए R1 फ्रॉम A टू B। ठीक, पहला कंडीशन क्या होता है? डोमेन। डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1। डोमेन मीन्स क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर है ना। क्या क्या है इसका? 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सेट ए डोमेन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ए होना चाहिए 1 2 3। यस इट इज, सॉरी इट हैज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन है ना। ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा भी करना चाहिए तभी वो क्या होगा? फंक्शन होगा। सेकंड कंडीशन क्या होता है? नो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ पेयर ऑफ सेम एलिमेंट्स। अब देखिए ये क्या बोला है? सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? नो टू डिस्टेंस ऑर्डर पेयर, नो टू डिस्टेंस ऑर्डर पेयर है फर्स्ट एलिमेंट। ये देखो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। मिस ए मतलब सेम नहीं होना चाहिए। नो नहीं होना चाहिए। 1 1 3 बार है ना, 2 2 3 बार है। सो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, फंक्शन क्या है ये पहले समझिए, है ना। हो सकता है विच इज नॉट अ फंक्शन ऐसा ऑप्शन आ सकता है, ये पहले हम समझ रहे हैं। ओके, अभी तो फंक्शन के बारे में डिस्कस करना बहुत कुछ बाकी है। नाउ कम टू द R2 फ्रॉम A टू B। इसका डोमेन क्या होगा R2 का? देखिए फर्स्ट में R2 का 1 2 3, ओनली 1 2 3। इसका भी तो फर्स्ट फॉलो कर ही रहा है, सेट ए है ही है ना 1 2 3। अब सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बताया? नो टू डिस्टेंस ऑर्डर पेयर है फर्स्ट एलिमेंट। नो टू डिस्टेंस ऑर्डर पेयर, दो डिस्टेंस ऑर्डर पेयर में अच्छा अलग अलग है 1 2 3। यस इट इज आल्सो फॉलोइंग द सेकंड कंडीशन। देयरफॉर दिस फंक्शन हो गया फंक्शन। थर्ड में आते हैं R3 में आते हैं तो ये तो डोमेन ही फर्स्ट कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा है, 1 और 2 है बस। क्योंकि क्या आना चाहिए था हमको? R3 इक्वल टू 1 2 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू ए, है ना। सेट ए की इक्वल टू नहीं तो ये करना नहीं, तो 4 तो आएगा ही नहीं, है ना। तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? फंक्शन क्या है? जो फर्स्ट अप्रोच है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर इसका इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, है ना, अगर इसका इन शॉर्ट मैं बताऊँ, देखो मैंने बता दिया कि 2 अप्रोच करना है फंक्शन के लिए। फर्स्ट क्या करना है आपको कि फंक्शन का एक क्या है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है तो उसको बता दिया। उसके बाद सेकंड अप्रोच जो है आपको उसको विजुअलाइज करना है। अगर इन शॉर्ट में अगर हम देखते हैं, है ना, शॉर्ट में देखते हैं तो क्या है? फंक्शन R फ्रॉम A टू B इज सेट कब कहलाएगा? जब सेट A 1 2 3 4 5 6 है ना, एवरी एलिमेंट हैज पेयर ऑफ ए, है ना। सभी एलिमेंट्स का पेयर होना चाहिए, एग्जॉट सबका किसी न किसी के साथ पेयर होना चाहिए। कंडीशन ये फॉलो होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या होना चाहिए? देखो क्या नहीं हो सकता ये समझिए आप पहले, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक है एक एलिमेंट, इसका 2 के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स ए सेट बी, है ना, ओनली 1 ऐसी ही होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ऐसी हो, कभी कभी ऐसा भी होता है ना। 1 2 4 5 6 है तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सबका होना चाहिए। इधर बचा है ना बच्चों, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ बोला है ना, वही तो क्या बोला है फर्स्ट में? सेट हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज। सेट ए के पास 1 एंड 1, सेट बी के बारे में कुछ जिक्र किया नहीं तो नो प्रॉब्लम, है ना। ये क्या होना चाहिए? ए वाला कंडीशन आपका नहीं होना चाहिए। बट ये हो सकता है, यहाँ पर 2 है, 2 का किसी एक के साथ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमको सेट ए से मतलब ना, है ना, इधर ए है इधर बी है, इसका मतलब इधर सेट बी का 2 लोगों का इमेज बन सकता है, बट इसका एक ही इमेज बनना चाहिए। एक इसका इमेज बन रहा है, इसका भी एक ही इमेज बन रहा है, तो ये राइट इस कंडीशन में ये भी फंक्शन है। ठीक है, ये आपका हुआ फर्स्ट अप्रोच। अब देखते हैं कि हाउ टू विजुअलाइज फंक्शन। अब देखते हुए एक्चुअल में होता है क्या फंक्शन, वो आते हैं तो फंक्शन कैसा है, कौन सा है या नहीं, ये बस जानना था। अब फंक्शन कैसे विजुअलाइज, कैसे विजिबल होता है, कैसे दिखता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि फंक्शन इज अ रूल, क्या है? रूल।
चलिए देखते हैं। ओके ओके, अब क्या देखिए विजुअलाइजिंग ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ये आपका सेकंड अप्रोच जिसके बारे में बात कर रहा था। मीन्स फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन एक क्या है, रूल है ना। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, रूल्स, ये सारी चीजें है ना, बहुत सारा है फंक्शन। अभी फंक्शन इज अ रूल दैट गिव्स न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। सपोज एफ एक्स इक्वल टू 2x, ऐसा इस टाइप का रहेगा है ना, एफ एक्स इक्वल टू 2x। क्या बोला है, फंक्शन इज अ रूल दैट गिव्स न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। लेट्स सपोज x इक्वल टू अगर 1 है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, f1 2 इंटू 1 2, x इक्वल टू 2 है, f2 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 मीन्स 4। सपोज x इक्वल टू 3 है, सो f3 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 3। 6 सपोज x इक्वल टू 4 है, f4 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 4 8, लाइक दिस ऐसा चलता रहेगा। मीन्स इट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, क्या ये x क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एफ एक्स आल्सो क्या होगा नेचुरल नंबर है ना, x और एफ एक्स दोनों क्या है नेचुरल नंबर होगा। तो ये दिया है ना। अगर इसी का अगर पेयर होता है, इसी का अगर पेयर बनाते हैं है ना, 1 का ठीक, 2 का क्या है 4, क्या है 3 का 6, 4 का 8, ऐसा जो भी आएगा। ये है क्या, फंक्शन इज अ रूल दैट गिव अस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। आया कि नहीं, फंक्शन जो न्यू एलिमेंट्स दिया एक है ना गिवन एलिमेंट से एफ एक्स से है ना। तो अगर इसी को आप रिप्रेजेंट करते हो उसमें है ना, फंक्शन में रिप्रेजेंट करते हो तो क्या होगा है ना, ये तो रिलेशन करता है, ऐसा शो करता है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है ना। तो अगर ए है ना, कौन सा एक्स एंड एफ एक्स, एक्स एंड एफ एक्स, ओके एक्स एंड एफ एक्स क्या है हमारा एक्स एंड वाई आर्डर पे, कौन सा एक्स एंड वाई आर्डर पे रहता है, ये एक्स हुआ एफ एक्स, एक्स हुआ एफ एक्स, ठीक है एक्स एंड एफ एक्स हुआ। और ये क्या क्या किससे किससे बिलोंग्स करता है, इसका रूल्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x वेयर x है ना बिलोंग्स टू n एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू आल्सो n है ना। ये इसका क्या है हमारा कौन सा फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको चेक करते हैं उसमें है ना 1 2 3 4 1 2 3 है ना। और इधर भी क्या आएगा, बहुत सारे नंबर आएगा, क्या क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा 2 4 6 8 वॉट एवर एंड नेचुरल नंबर इनफाइनाइट ना, बहुत सारा आएगा है ना। तो ऐसा ऐसा पेयर बनाते जाएंगे, जो भी है 1 का 2 के साथ 2 का 4 के साथ है ना, ऐसा बनते जाएगा तो बहुत लंबा आएगा है ना। तो ये क्या आपका रिलेशन है। अगर इसी को फंक्शन में शो करने से क्या हो जाता है n to n, ठीक। एक कंडीशन आता है इसमें है ना। अब मैंने तो इजी था मतलब तो एफ एक्स इक्वल टू एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया। अगर कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं है ना, क्या कुछ दूसरा एग्जाम्पल, एक क्या जो रूल्स है, दिस इज अ रूल्स है ना, यही रूल्स बनता है और फंक्शन, रूल्स बिकम अ फंक्शन, ठीक। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज क्या इधर ले लूँ क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x, ठीक। अब ये अच्छा इसकी बात अगर करें है ना, तो 3 का नेचुरल नंबर ही दे रहे ना है ना, तो कोई इसमें तो दिक्कत नहीं, सब नेचुरल नंबर ही आ रहा है। अगर इसकी बात करें f0 0 स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू 0 मीन्स माइनस 1 बाई 0 मीन्स इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, तो ये तो रिलेशन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं ना, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे है ना, वी आर फाइंडिंग एट विच पॉइंट x इज नॉट डिफाइंड, कौन सी पॉइंट पर x डिफाइंड नहीं हो रहा है, ओके। जब भी ऐसा फंक्शन देगा तो हमको क्या करना है कि कौन सी पॉइंट पर नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है, ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, नॉट डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए है ना। तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, x डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये होगा आपका क्या क्या होगा, ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक। अगर फंक्शन में हम डोमेन
कोडोमेन, ये सब की अगर बात करते हैं, है ना, तो डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, उसके पहले एक आध तो एग्जाम्पल मैं और बता दूँ क्या है ना, तो ईजी था सब। जैसे कि और एग्जाम्पल होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 2, है ना। अब इसको हमको फाइंड करना है कि कौन से पॉइंट पर x नॉट डिफाइन होगा, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -2, सो हियर x डज नॉट इक्वल टू -2, ओके। -2 नहीं रख सकते तब ये होगा फंक्शन, है ना, -2 रखें मतलब कि नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, है कि नहीं। अब इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका फंक्शन का डोमेन एंड कोडोमेन, ठीक है। उसके बाद क्या इसका ग्राफ वगैरह भी देखते हैं, ओके। अब देखिए इसका डोमेन जैसे देखते हैं, तो डोमेन का एक्चुअली डोमेन क्या होता है हमारे उसमें, है ना, क्या होता है रिलेशन में, क्या था हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर था, है ना, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई हुआ है क्योंकि फंक्शन है ना। तो ये क्या है इसका डोमेन, इसका सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब ऐसा है जिसमें डिफाइन होता है, दिस ऑल आर डोमेन, जिसमें फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो सब क्या है, डोमेन है ना। तो इसका जैसे डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा एक्चुअली क्या है, सब तो रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है, बट एक जगह तो डिफाइन नहीं हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, हाउ टू फाइंड डिनोमिनेटर इक्वल टू वी हैव टू टेक 0 टू एक्स, सॉरी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, एक्स इक्वल टू 0 में क्या डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो क्या बोला, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड मीन्स 0 छोड़कर बाकी सब में डिफाइन हो रहा है, देयरफॉर वी कैन राइट, है ना, ऐसा होता है। मीन्स क्या बोला जाए, डोमेन जो है ना, डोमेन क्या है, सबसेट है, क्या रियल नंबर का डोमेन होगा ही होगा ना, डोमेन तो एक इसका डोमेन रियल नंबर पूरा नंबर है ना, एंड कोडोमेन आल्सो क्या होगा, सबसेट और इक्वल टू में भी इक्वल टू भी हो सकती है ना। अगर रिलेशन एक्चुअली ओवरऑल ये हो गया आपका अप्रोच जो ऐसा दिखना था। अब ओवरऑल अगर फंक्शन देखा जाए तो फंक्शन क्या है ना, एक रियल फंक्शन क्या है, सपोज एक रियल फंक्शन जैसे मैंने सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है 2x है, तो क्या है फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन क्या है, एक रूल है, जो मैंने बताया था, है ना, ये एक्स इक्वल टू ये रखना चाहिए, एक क्या फंक्शन रूल है, और एक क्या फंक्शन का एक डोमेन से कोडोमेन होता है, डोमेन टू कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन, ओके। और क्या चीज़ है, बस इतना ही मेन 2-4 पॉइंट है ना। बाकी एक्चुअली एक्सरसाइज में जब करेंगे ना तो एक्चुअल में आपको समझ आ जाएगा, अभी इसका आपको सब चीज़ बता रहा हूँ, है ना। और ये जो डोमेन है ये भी है ना, ये भी एक होता है डोमेन, किससे होता है, इसका रियल नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है, और कोडोमेन भी सबसेट एंड इक्वल टू भी होता है, ओके। ये आपका फंक्शन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फंक्शन एक क्या एक्चुअली रूल है और इसका डोमेन का डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं, मीन्स रियल फंक्शन के जो कुछ ग्राफ होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स मीन्स आइडेंटिटी के कॉन्स्टेंट जो ग्राफ होते हैं कैसा कैसा बनता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे करेंगे, ओके। ओके अब क्या देखना, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, कुछ फंक्शन है उसका ग्राफ है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली ग्राफ बना कर बताऊंगा, जब क्वेश्चन में आएंगे तब उसको डिटेल से करेंगे, है ना। तो क्या पहले जो होता है क्या, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। एक्चुअली क्या इसके नाम से ही समझ आना चाहिए, आइडेंटिटिकल्स, ठीक है। तो क्या होता है, सपोज एफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रूल्स है, क्या ये क्या एक रूल्स, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, ध्यान से देखिए, है ना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्चुअली जनरली वाई क्या होता है, एफ एक्स होता है, क्यों, एक्स एक्स इक्वल टू कहाँ जाता है ना, एक्स इक्वल टू क्या किससे आता है, ये एफ एक्स है ना, मीन्स क्या एक्स इक्वल टू वाई जो इक्वेशन होता है ना उसी पे डिपेंड रहता है ना। तो जैसे हम सॉल्यूशन एग्जांपल के लिए देखते हैं, सपोज एफ एक्स एक्स इक्वल टू अगर 1 लूँ, है ना, एक्स इक्वल टू अगर 1 लूँ तो एफ एक्स कितना आएगा, मीन्स वाई कितना आएगा, है ना, एक्स इक्वल टू अगर 1 लगो तो एफ एक्स कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना, मीन्स एक्स एंड वाई की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो एक्स एफ एक्स होगा, तो इसीलिए वाई को
एफ एक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा, इसका भी 1 में ही आएगा, 1 2 ऐसा। अगर x इक्वल टू यहाँ पर आएगा, x इक्वल 3 लो तो दोनों के एकदम स्टेट में है ना, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 आएगा। अगर 3 लो तो ये भी 3 आएगा, तो एक ऐसा स्टेट बनेगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अगर दूसरा देखिए कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, इसका कैसे बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट सीरीज है ना। मीन्स क्या होगा ये, इसका ग्राफ कैसा होगा, x जो है कॉन्स्टेंट होगा है ना, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे रहेगा है ना। जो एफ एक्स का वैल्यू जो आएगा, एफ एक्स का जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट रहेगा, ये क्या है एफ एक्स है और ये क्या है x। x इक्वल टू अगर 1 लेता हूँ तो यहाँ पर रहेगा, तो एफ एक्स तो कॉन्स्टेंट ही आएगा, यहीं पर आएगा। सपोज 2 रखता हूँ यहीं पर आएगा, 3 रखूँ तो यहीं पर आएगा। ये है इसका ग्राफ, कॉन्स्टेंट ग्राफ, ठीक। उसके बाद क्या है, एक पॉलिनोमियल्स फंक्शन, क्या है पॉलिनोमियल्स फंक्शंस। ये क्या होती है, अगर इसका एक सीरीज होती है, क्या है, जैसे कि हो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब, ऐसा लंबा चौड़ा फंक्शन होती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर लेते हैं एक पॉलिनोमियल्स का फंक्शन, तो वो कैसे बनेगा ये देखना है आपको, ठीक। कोई भी एक ग्राफ लीजिए, ठीक, मैंने एक ग्राफ ले लिया, ठीक। अब कैसे बनेगा, अगर x इक्वल टू 1 इस वी कैन राइट है डायरेक्टली एफ एक्स ऑल्सो बाई एक्स। एक्स इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू कर रख सकता हूँ f1 इक्वल टू 1 ही आएगा, ये है ना, x का स्क्वायर 1 ही आएगा, यहाँ पर रहेगा। अगर 2 रखूँ तो क्या आ जाएगा, 4 रहेगा, यहाँ पर 2 इसका 4, 3 रखूँ ऐसा, तो इस तरह ये बन रहा है। अगर -1 रखूँ, -1 रखूँ है ना, इधर -1 रखूँ तो पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर आएगा। -2 रखूँ इधर आएगा, तो ये ऐसा इसका ग्राफ बन रहा है, ठीक। और एक क्या है रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना थोड़ा सा हार्ड होता है, एक्चुअली क्या कैलकुलेटर कंप्यूटर द्वारा ही हमेशा बनाया जाता है। ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स बाई एच एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 है ना। बट इसका जो जनरली देखा जाए तो बना कैसा टाइप का बनता है, ऐसा टाइप का पैराबोला बनता है ना। समझ आ जाएगा, यहाँ का जिसका वैल्यू जितना अगर बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये जितना छोटा होगा ये बड़ा होगा, है ना। बट वो कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू एच एक्स इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, भले एकदम इतना पास आ जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। अंडरस्टूड, ये है इसका 4 और आइडेंटिटी फंक्शन है जो 1 बाई 1 आपको मैं बताता हूँ। ओके ओके, अब देखते हैं क्या कौन सा फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ना। एक्चुअली जिसको इसको ऐसा रहता है ये मॉडुलस फंक्शन, एक्चुअली ये क्या करता है, कोई भी फंक्शन को पॉजिटिव करता है। क्या करता है ये, पॉजिटिव करता है ना। जो भी अगर नेगेटिव रहेगा उसको पॉजिटिव करता है। इसको कैसे समझना है देखिए, ठीक है। जैसे कि इसका मीन्स क्या है, कौन सा पॉइंट पर नेगेटिव करता है ये आपको पहले पता होना चाहिए, है ना। अगर इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, x है ना, x अगर बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, है ना। नेगेटिव कब आएगा, छोटा है तब। x क्या है, छोटा है तब वो नेगेटिव आएगा, बड़ा है या इक्वल टू तो पॉजिटिव आएगा, छोटा है तब नेगेटिव आएगा, इस कंडीशन में, ठीक है। ओके, सपोज एफ एक्स इक्वल टू है ना, ये आपका था। अगर मैं x इक्वल टू 4 ले लूँ, है ना, 4 ले लूँ, 4 तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब अगर x इक्वल टू -4 ले लूँ तब कंडीशन में क्या होगा, -4 मतलब कि x से क्या है, इससे 0 x से बड़ा है ना, -4 सॉरी इधर छोटा आ रहा है 0 से, है ना। तो ये वाला कंडीशन आएगा माइनस x माइनस पॉजिटिव सॉरी 4 होगा, है ना। जब माइनस में आएगा मीन्स क्या है, x ग्रेटर देन x एंड इक्वल टू 0। अगर 0 से है ना, 0 से छोटा है तब माइनस देगा। यहाँ पर 0 -4 छोटा था इसलिए वो दिया। ओके, पॉजिटिव ही देता है देने के लिए ओवरऑल, जो मैंने बताया था। ये इसका मॉडुलस फंक्शन। तो इसका वैसे जनरली अगर बनाया जाए
तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इट्स वेरी सिंपल। पहली बात तो पॉजिटिव ही देगा तो सिंपल है कि ऊपर ही बनेगा, है ना। अगर x इक्वल टू 1 लेते हो तो 1, है ना, 2 लेते हो तो 2, तो ऐसा ऐसा बनेगा, है ना। इधर कभी अगर नेगेटिव वाला भी देगा तो पॉजिटिव देगा, है ना। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। ये हो गया मॉडुलस फंक्शन। उसके बाद एक फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, ये भी मॉडुलस का ही है एक पार्ट है। कौन सा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन। ओके, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन एक्चुअली क्या है? ये भी ऐसे है मॉडुलस जैसा ही, जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है ना, ये क्या है? डिवाइड के फॉर्म में है इसमें, है ना। एक एक्स इक्वल टू क्या, एक बार ओके, जैसे सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स बाई एक्स, है ना। तो एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब होगा, और एक्स इक्वल टू 0 होगा तो 0 ही आएगा, है ना। तो जनरली इसको देखा जाए, अगर 1 लेते हैं F1 तो क्या हो जाएगा? 1 1 में ही आ जाएगा। तो इसका ग्राफ जो बनेगा, है ना, एक क्या अगर 1 है पॉजिटिव है इधर ही आएगा, 0 है तो 0 पे ही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पे ही रहेगा, है ना। इस तरह के इसका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनता है, ठीक है। और एक ग्राफ जो है कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक स्टेयर टाइप का ग्राफ देता है। कैसा ग्राफ देता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट आर इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट या इक्वल टू एक्स ही होता है। सपोज एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया 2.1, तो क्या होगा ये? एफ एक्स 2.1 इक्वल टू 2.1, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा? 2.1 का 2 ही ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा ना, डेसिमल में ही। ओके, सपोज 3.1, तो ये क्या होगा? इसका भी ग्रेटेस्ट 3 ही होगा। सपोज एक्स इक्वल टू, अगर माइनस की बात करें, -2.3, तो क्या होगा? -2.3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या? -2 तो -3 होगा ना इसका आगे, है ना। थोड़ा अपोजिट होगा, देखो पॉजिटिव 2 का 2 जो है वही देगा, नेगेटिव का उससे बड़ा -2.3 है तो -3 आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे समझने के लिए हो, इसका जैसे मैंने ग्राफ बता रहा हूँ कैसा बनता है इसका ग्राफ, स्टेयर जैसे, है ना। ऐसा देगा तो ये इसके देगा, है ना। इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट नहीं है ना, इंटीजर है ना। तो ऐसा इसका ग्राफ बनता है नेगेटिव में। ओके, तो अब आगे करते हैं इसका एक्सरसाइज। ओके।